मेरी कोई भी नेकी तेन पसंद आई है ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ये बारिश नहीं करानी ते हवा बिल्कुल ना चलाई अल्लाह पाक इन्हां दे डेढ़ तावे लीप हो जान इन्हां को गुड्डी ना उड़े बीमारी फैलेगी हर जगह हर पल हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों की हाल चाल सारे का उम्मीद करता तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे तो वेलकम करते हैं तुहाडा एक बार फिर तुहाडे प्यारे चैनल ते सो लैके हाज़र होए अज एक होर नवीं वीडियो सो अज जी वीडियो लैके आए जी ये है जी बसंत के उत्ते हाँ सानू पता है कि बसंत जी लंघ गई है मैनूं लगदा 7 8 9 तक शायद बसंत सी है ना तो अज हो गई है 10 सो जी बसंत आ वो तो खत्म हो गई पर जिहड़े मीम्स ने ना बसंत के उत्ते स्पैशली जिहड़े लाहौर ते बन रहे हैं बहुत वधिया ते हासे वाले मीम्स बन रहे हैं सो इसकी बहुत डिमांड आ रही थी कि बसंत के उत्ते जिहड़े मीम्स बनते ना उन्होंने उत्ते रिएक्शन वीडियो जरूर लैके आओ तो लैके हाज़र हो गए सो चैनल का नाम है जी फन विद बादशाह इन्हां दा जिहड़ा टाइटल है जी मोस्ट फनी मूवमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल ऑन बसंत फैसटीवल फनी वीडियो सो देखते हैं ऐद कि इन्होंने किहड़े फनी मूवमेंट्स किए हैं इस बार 2026 की बसंत से क्योंकि 18 साल बाद बसंत मना रहे हैं मैंने लगता कि बहुत ही वधिया इन्होंने क्रिएशन की होनी है हासे मखौल किए होने हैं तो फन किया होना तो आ जाओ तुहाडे नाल ही वेखण जा रहे हैं जो दोस्त नवे आए हैं चैनल सबसक्राइब कर लो बाकी जिन्होंने व्लॉगिंग साडा चैनल है सबसक्राइब नहीं किया जाके कोई चैकआउट करो गगनप्रीत व्लॉग्स के नाम तो डिस्क्रिप्शन तुहानूं लिंक मिल जाएगा तो आ जाओ करते हैं वीडियो स्टार्ट गुड्डी उडाउण दी तैयारी होंदी आ गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा गुड्डी ने मैं उड़ा के मेरी बात सुनो आज ने नीचे पोटी कर दी है तो बहुत ही बड़ी जाके पहले पैम्पर लेके आओ की हो गया डड्डू बन गया बसंत ते ता बोल मेरी जान छुड़ा ले टट्टी टट्टी मेरी जिंदगी च रह गई एक मेरे पैम्पर जिंदगी च रह गए ते टट्टी रह गई मैं इन्ना खर्चा किया गुड्डे लैके आया डोरा लैके आया पैपर ना मेरी जिंदगी दे विच मुक्के मेरी खुशी मारती इस पैपरा ने हाँ तो भाई कह लो सबके वेलकम बैक हो गया सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। तो दोस्तों मिलिए हमारी पाकिस्तान की गरीब आवाम से कि दूसरे ममालिक के मुताबिक जिनके पास न तो बिजली का बिल जमा करवाने के लिए पैसे हैं न पहनने के लिए कपड़े हैं, लेकिन ये वो गरीब आवाम है कि जिनके घर कभी रोटी ना बनी हो ना तो ये बाहर से पिज्जा मंगा कर खा लेते हैं कि यार मजबूरी है आज तो पिज्जा खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हाँ ना यार जैसे ही लाहौर में बसंत का सीन स्टार्ट हुआ तो लाहौरियों ने सिर्फ 3 दिन के अंदर 54 करोड़ रुपए का मांझा और पतंगे खरीद ली। पैसों की कमी नहीं है मुझे 54 करोड़ किसी से भी उधार ले लूंगा जिसे देखने के बाद तो खुद IMF भी शौक में है कि हमसे ये कर्जा मांग रहे होते हैं, लेकिन जरा आप उनके मुल्क में देखो कि ये तो पतंगों पर कितने पैसे लगा रहे हैं। जब IMF पाकिस्तान में बसंत का सीजन देख ले फिर उसका रिएक्शन। तो बहरहाल दोस्तों फिर चलिए आज हम आप लोगों को बसंत के सीजन में पाकिस्तानियों के ऐसे मज़ाहिया लम्हात दिखाते हैं कि जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लाहौरियों के हाथ जो आ रहा है बसंत पे उड़ाए जा रहे, गाय उड़ा दी गधा उड़ा दिया इमरान खान इमरान खान भी डांटता ये तो खुदा का शुक्र है फिरौन की डेड बॉडी पाकिस्तान में नहीं है वरना वो भी इस वक्त हवा में उड़। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग देखें कि यहाँ पर तो चीटिंग हुई है। पेचे के दौरान पतंग के मांझे को काटने के बजाय डायरेक्ट पतंग को ही काट दिया गया। प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और इस लड़के के साथ तो अलग ही शुगर लगता है, ये बेचारा लालची लोगों के हाथ चढ़ गया। इसकी पतंग तो पेचे के दौरान कट जाती है, लेकिन जब डोर नीचे आती है तो कोई बच्चा इसकी डोर को पकड़ लेता है। तो देखे फिर ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। और अब बारी आती है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की। जरा आप लोग इस वीडियो में देखें कि जब इस लड़के को इसका छोटा भाई कॉल करके कहता है कि मुझे पैसे भेजो, मैंने यहाँ पर छत बुक करवानी है, तो आगे से ये तो कुछ ज्यादा ही हार्ड हो जाता है। बकवास बंद कर।
घर तक किराया पूरा नहीं हो रहा, छोटा भरा फोन करके कह रहा पैसे भेजो, छत बुक करानी है, पतंगबाजी करनी है, तू मेरा वीर यू फोन वाले खंबे ते चढ़ जा, छापर वाली मोमी गुड्डी डाल देना लेगा, पेचा पै गया वे तेरे नाले थोड़ी देर दा, वे तू तंदी वाला गुड्डा डाके गुड्डा क्यों नहीं चबेर दा। वैसे यार इस पूरे सीन में इस टेलीफोन बूथ का क्या कसूर था? वो भी कह रहा है कि मुझे क्यों तोड़ा। खैर बाकी सब छोड़ो, आखिर में ये उई क्या था? के गुड्डा क्यों नहीं चबेर दा, उई उई आहा। और ये वाले चाचा जी अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के फुल मूड में हैं। भाई आज तो ये कुछ ज्यादा ही हार्ड चल रहे हैं। मेरे ख्याल में इन्होंने आसमान में कोई भी पतंग नहीं छोड़नी, सबको काट के रख देना है। भाई पिला मार ओए ओए काला पिल पतंग कितने ही डोर है ही नहीं वही लगे ओए नहीं मार मुझे आ गई हाँ अल्लाह। और इस जगह पर बस अभी अभी पेचा लगा ही था, लेकिन यहाँ पर खड़ा हुआ ये बंदा वो वाहिद बंदा है जो कि ये कह रहा है कि अपना गया। इससे तो 1% भी उम्मीद नहीं थी कि हमने उसकी पतंग काट देनी है। कट गया, पैसा हो गया, पैसा अपना गया अपना गया अपना गया गया अपना काम में गया गया काटता अल्लाह। और वैसे यार लाहौर में लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन मार्केट से पतंगे ही नजारा कितना तंग वधिया रात ਨੂੰ ਵੀ आहो। रात ਨੂੰ शार्ट तंग हो गई सोहनी है। लगनी जिस ना जगह पर मौजूद भी है तो वहाँ पर भी पतंगों के रेट तकरीबन 400 से 500% प्लस हो गए हैं। तो देखें फिर भाई साहब ने इस चीज का हल निकालते हुए डायरेक्ट पैसों की पतंग बना ली है। वैसे जिस किसी ने भी इनकी ये पतंग लूटी उसके तो मजे हो गए। आहो, सही किया। बहुत क्या और हमारी पाकिस्तानी अवाम दुनिया की वो वाहिद कौम है कि जिनके पास हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है। अब जरा आप इस लड़के को देखें कि जिसे मार्केट से पतंगे तो नहीं मिली, लेकिन तो इसने बेवा। पूरा प्लान रेडी करके रखा है कि दूसरों की पतंग कैसे लूटनी है। जी आपको कहा था ना चांबा तैयार करना है, छुट्टे छुट्टे तो मिले कोई नहीं, हमने चांबा तैयार कर लिया। देखो 20 फुट का चांबा साची, पतंग लूट कुटा ली। है इस साइड से, कुटा है इस साइड से, ऐसे करके पकड़ लेना, ऐसे जाने नहीं देना, छत से बाहर जाने नहीं देना। जो चीज इस लड़के ने तो चलो फुल मेहनत करके चांबा तैयार किया था ना पतंगे लूटने के लिए, लेकिन इस दूसरे लड़के ने तो पानी वाले पाइप की मदद से ही पतंग लूट ली। भाई जुगाड़ जिंदाबाद। पानी वाले पैप से क्या बात है सर, क्या बात क्या है बात सर, क्या बात, ये बात है। तो जहाँ पर लाहौर में लोग बसंत एंजॉय करने में मसरूफ हैं, तो वहीं पर बाइकर्स ने बाइक के आगे रोड्स लगा रखे हैं ताकि पतंग की डोरों वगैरह से बचा जा सके। तो देखिए फिर आजकल बाइक वालों को सामने कैसा व्यू नजर आता है। बीमारी फैलेगी हर जगह हर पल। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ तो भाई दबे लाहौर में जहाँ पर लड़कों ने इस बसंत के इवेंट को सिर्फ पतंगे उड़ाने का इवेंट नहीं बल्कि ईद मना रखा है, तो इसी सब को देखते हुए ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में है कि काश मैं भी लड़का होती तो आज इस इवेंट को सही शो वाले तरीके से एंजॉय करती। यार लिटरली मुझे इतना हसद हो रहा है ना लड़कों से, इतना हसद हो रहा है कि काश मैं भी एक लड़का होती और मैं भी इस टाइम मैं लिटरली मैं उस छत पर होती। सबसे ज़्यादा रोला मैंने डाला होना था। मेरे को इनको भी सुकून नहीं आ रहा और सही गया ना। बहुत बहुत हसद हो रहा है मुझे। भाई हम तो सुकून से सो रहे हैं, तो अब हम क्या करें हैं? इन मुझे जो गाने लगाए हुए हैं, रोला डाला हुआ है। भाई सुबह नहीं आनी, 3 दिन तुम लोगों के पास, सभी हौसला कर लो। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं इस लड़की से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अगर पतंग नहीं उड़ा रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी लड़कियां भी नहीं उड़ा रही। जरा ये वाली वीडियो देखो। और ये लोग रात के टाइम पतंग उड़ा रहे होते हैं, लेकिन अब अंधेरे की वजह से इन्हें नजर ही नहीं आ रहा कि आखिर इनका गुड्डा गया तो गया कहाँ। भाई जहाँ तुम लोगों ने इतना ज्यादा खर्चा कर ही लिया था तो एक छोटी सी लाइट भी पतंग के ऊपर लगा ही लेते। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों का गुड्डा किसी गुड्डी के साथ हवा में उड़ गया है। गुड्डा गुड्डी लो भाई इन्होंने गुड्डा उड़ाया है, इन्हें पता ही नहीं है गुड्डा किधर। काला उड़ाता होना। पता 15 मिनट हो गए गुड्डा लवर।
तो दोस्तों जैसा कि आप तमाम लोग जानते ही हैं कि पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर में बसंत मनाना अलाउ किया गया है, तो इस पर बाकी शहर वाले तो कुछ ज्यादा ही जल रहे हैं। इसी पर जरा आप इस बंदे की अंदर ही वीडियो ढाई देखिए जलना। कि जिसका कहना है कि हम अगर एंजॉय नहीं कर सकते तो तुम भी ना कर सको। भाई ये तो सीधी सीधी बदुआएं दे रहा ये है। अल्लाह पाक जे हले तक मेरी कोई भी नेकी तेनू पसंद आई है ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਚਲਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਤਾਵੇ ਲੀਪ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਉੜੇ या अल्लाह पाक या धुंधे नहीं पादे या आपस च ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਨ। यार वैसे इस बंदे की जबान तो कुछ ज्यादा ही काली है। आखिरकार इसकी बदुआ लाहौरियों को लग ही गई। कल रात को लाहौर में कुछ टाइम के लिए हवा चलनी बंद हो गई थी। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਈ। सोट पे पतंग तो भाई दूसरे शहर वालों का भी कहना है कि हम अगर बाहर पतंग नहीं उड़ा सकते तो क्या हो गया, हम इंडोर पतंग उड़ा लेंगे, लेकिन हमने उड़ानी जरूर है। टेक्नोलॉजिया जिंदाबाद। और भाई इस बंदे का कहना है कि जितने दिन लाहौर में बसंत वगैरह चल रहा है उतने दिन मेरा इलाके में किसी बंदे के साथ भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन अगर छत पर गुड्डा आया तो वापस करने वाला कोई मजाक नहीं। ताला तो अपनी जगह पे है। कोई बंदा है ना मैंने कहे कि मेरी गुड्डी लुट ली भाटी साहब, गुड्डी वापस करो, डोर वापस करो। ठीक है, बसंत है 6 7 8 किसी बंदे ने गल कही ना कि भाटी साहब साड़ा गुड्डा छड़ दियो, कोई चक्कर नहीं, कोई तलक नहीं। 6 7 8 कोई भरा बंदी नहीं। मेरी छत गुड्डा आ गया, डोर आ गया, मैं छड़ना नहीं देगा। और वैसे यार इस बंदे ने तो कुछ ज्यादा ही छोटी चरखियां मंगा ली हैं। मैं इससे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई तू पैप किस लग मूड गई। में है? तूने क्या लाहौर से सीधा कराची में पेचा डालना है? ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ ਕੀ ਹਾਲ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਦੋ ਰਿਲੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਰਖੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਸ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। जिससे भरा को 1.5 तवा 2 तवा 5 तवे तक गुड्डा को ब्याह दे दसो डालना है। और ऐसे यार ये बात तो माननी पड़ेगी कि किसी भी इवेंट को एंजॉय करना कोई पाकिस्तानियों से सीखे, चाहे कोई भी त्योहार क्यों ना हो। शुगर मेला लगाना तो फिर मस्ट है। घर ही लाउंड होता और ये लड़का किसी तरीके से पतंग लूटने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन इसे डोर फिर भी नहीं मिली। तो देखे फिर भाई साहब ने क्या जुगाड़ लगाया है। अच्छा डोर भी छोड़ दी है। और इस बेचारे की पतंग तो चील ही ले गई। मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत ने परिंदों की भी ड्यूटी लगाई है कि किसी दूसरे शहर में कोई गुड्डा नहीं उड़ना चाहिए, या फिर इस परिंदे का भी दिल कर गया कि 20 साल बाद बसंत हो रही है, हम भी तो गुड्डा उड़ाए ना। वो ले गया था। वो लगा रे ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਲਿਪਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਫਨ ਵਿਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੀਮਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।